राधे राधे गुरुजी। जी। ये बोल रहा है कि मेरे को गुरुजी से बात करनी है और ये उधर गया था प्रेम मंदिर, तो उधर से हमको इधर प्रश्न के लिए लेके आया है। हाँ तो करो बेटा दर्शन नहीं प्रश्न। कराया। बोलो बोलो। आत्मा और क्या बोल रहे थे? चलो खुश रहो। गुरुजी बोल रहा है आत्मा और परमात्मा की दूरी कितनी है? आत्मा और परमात्मा की दूरी कितनी है? हाँ। जैसे समुद्र में जब लहरें उठती हैं ना, तो जब लहरें उठती हैं तो कुछ बूंदें समुद्र की लहरों से ऊपर अलग हो जाती हैं, बूंदें, है ना, बूंदें समझते हैं ना। तो उसी प्रकार ईश्वर है सिंधु की तरह और हम जीव हैं बिंदु की तरह। जैसे सिंधु और बिंदु में अंतर है, ऐसे जीव और परमात्मा में अंतर है। इतनी दूर हैं जितना सागर से उसकी लहरों जब लहर उठती है ना तो हवा में, पानी में, हवा में कुछ बूंदें ऊपर अलग हो जाती है। वो बूंद, वो बिंदु है। वो बिंदु और सिंधु में अब कितनी दूरी है? पास ही है। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा बिल्कुल पास है। और गुरुजी आज हमारी 15वीं शादी की सालगिरह है। अच्छा, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। हमारे पति आर्मी में जॉब करते हैं। खुश गुरुजी रहिए। सबसे ज्यादा आर्मी में ही दारू पी जाती है। हाँ हाँ, आर्मी में पीते हैं, पीने वाले बहुत लोग नहीं पीते। गुरुजी 95% पीते हैं। हाँ, 5% नहीं पीते, तो ये 5% में है कि नहीं? है गुरुजी, पहले तो नहीं थे, अब तो हैं। अभी चलो भगवान करें कि आप सदा सुखी रहिए। शराब वहाँ इसलिए पिलाई जाती है, वहाँ के अपने रूल्स हैं, वहाँ के अपने नियम हैं, पर शराब आपको नहीं पीना है। इनके दोस्त की वाइफ का कल सैड डिवोर्स हुआ गुरुजी, हम तो इधर चले आए। क्यों? ये दारू के कारण ही। पत्नी ने तलाक दिया? बच्चे इतने बड़े हैं, वो पी के बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, बच्ची इसके साथ में पड़ती है। तो शराब वराब तो देखो इसीलिए नहीं पीना चाहिए, बना बनाया घर बिगड़ जाता है। अब आपके दोस्त की पत्नी को समझाना, मेरे पास लाना। हमको समझाने के लिए भेजा, वो दोनों लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं। तलाक ले लेना समाधान नहीं है। व्यक्ति बिगड़ा है तो उसे सुधारना समाधान है। गलत राह पर है तो सही राह पर लाना समाधान है। हमारे यहाँ एक जयकारा लगाई जाती है, धर्म की जय हो, अधर्म का, अधर्मी का नाश हो नहीं बोलते, अधर्म का। हर व्यक्ति मेरे अंदर जो अधर्म है उसका नाश हो। आप शराब पीते हो तो आपके अंदर जो बुराई है उसका नाश हो, ना कि आपका नाश हो। भगवान करे कि उनको फिर से उनको आप जोड़िए और उनको दोनों को कथा सुनवाइए। और महाशय पुरुष बंधु को मेरे पास लाइए, हम उनको समझाएंगे कि शराब पीने से देखो क्या हो रहा है। गुरुजी, तो दोस्त को ले आना। लॉकडाउन से पहले ये मेरे पति सुनते थे, इन्होंने मुझे मतलब सुनने के लिए बोला, फिर मैं सुनने लगी। अभी ये मेरी बेटी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। भगवान पे इतना ज्यादा पूजा पाठ बेटा मेरा बहुत करता है, आपका हर बात सुनता है। तो ये पूजा नहीं करती बहन? इसको नहीं करती। चलो बात कराओ। आप अपने दोस्त को लेके आना, उनका घर टूट गया है, जोड़ने की फिर कोशिश करेंगे। सुई धागा लेके बैठे हैं ना अपन लोग, फिर जोड़ देंगे। चलो बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ बताओ, पूजा क्यों नहीं करती हो आप बेटा? ये बोलती है मम्मा तुम बहुत पुरानी सोच में जाती हो। अच्छा चलो नई सोच वाली से बात कराओ। बताओ नई सोच क्या कहती है, हम भी वैसी करें। बताओ तुरंत गुस्से में आ जाओ। क्या करें नई सोच, क्या करें? पूरी रात भांगड़ा डिस्को करें क्लबों में जाके? ये नई सोच है? फिर निर्वस्त्र होके समाज में घूमने लग जाएं फटे कपड़े पहन के? ये नई सोच है? सिगरेट पीने लग जाएं? ये नई सोच है? शराब पीने लग जाएं? नई सोच है? रमी खेलने लग जाएं ऐपों पे? ये नई सोच है? बताओ नई सोच क्या है? तंबाकू खाने लग जाएं दाने दाने में केसर का दम? ये नई सोच है? क्या है नई सोच? बताओ। जो आप बताओगे फिर हम भी वैसे ही करेंगे। बताओ। ऐसा नहीं बोला था, मतलब मम्मा फुटबॉल नहीं खेलने देती। फुटबॉल नहीं, फुटबॉल खेलो, नो प्रॉब्लम। फिर नई सोच क्या है? आप अपनी माँ को क्या मॉडल बनाना चाहते हैं? नहीं। हाँ, मॉडलिंग करने लग जाए आपकी माँ, फिर क्या करे? क्या है नई सोच? हमें भी सिखाओ। बस ये मतलब फुटबॉल की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। हाँ तो खेल कूद अच्छी बात है, खेलने दो ना। लेकिन थोड़ा पढ़ने में, थोड़ा पूजा पाठ में, हर में तो ध्यान देना। पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ो, फुटबॉल भी खेलो, नो प्रॉब्लम।
पर नई सोच के नाम पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग क्लबों में जा रहे हैं, शराब पी के पूरी रात लड़का लड़की नाच रहे हैं, जरा जरा से कपड़े पहन रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, अश्लील काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहने लग गए। और वो क्या नाम दे रहे हैं, हम तो आज के मॉडल, आज की 21वीं सदी, आज के पढ़े लिखे बच्चे, आज का समय। अरे ये नालायक की समय नहीं है। बाकी तो गुरुजी हमने टीवी नहीं ले रखी कि पिक्चर देखें, कुछ देखें, हमने टीवी हम नहीं लिया। इनके माध्यम से सारे बच्चों को कह रहे हैं कि आजकल जो आज के समय के नाम पर जो बच्चे कहते हैं ना कि आज का माहौल, आज का समय, आज के जो यंगस्टर क्या कहते हैं कि हम आज के लड़के हैं, आज के यूथ हैं, आज के बच्चे। तो आज के बच्चे में क्या नई सोच, क्या है नई सोच? पूरी रात क्लबों में बच्चे खेल रहे हैं, खेल क्या रहे हैं, नाच रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं, पराई औरतों के संग घूम रहे हैं, पराई मर्दों के संग घूम रहे हैं। इससे वो कहते हैं ये नई सोच है। और यदि आप कथा सुनो, भागवत सुनो, सत्संग करो तो वो कह रहे हैं कि आप पुरानी सोच के लोग हैं। तो ये थोड़ा सा समझाना पड़ता है बच्चों। पहले सुनती थी, अभी 1 साल से ऐसा इसके अंदर आ गया। अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अभी ये सब चीज़ें आएंगी। आज की उम्र, ये दोष बच्चों का नहीं है, ये बढ़ती हुई उम्र का दोष है। जब उम्र बढ़ती है, जवानी चढ़ती है ना, तो फिर सारे बुरे काम अच्छे लगने लग जाते हैं और सारे अच्छे काम, ये दोष बच्चों का नहीं है, ये चढ़ती जवानी का दोष है। गुरुजी माँ बाप का फिर लोग दोष देते हैं ना कि दोष तो देंगे, इसलिए सत्संग से जोड़ के रखना। सत्संग तो गुरुजी 24 घंटा आपका, मनु जी का, हर लोगों का, मतलब आप बेटा कथा सुना करो, है ना। और आज के देखो, आप आजकल लड़कियां, पता है कुछ लड़कियां, आप जैसी लड़की जो अच्छी हैं उनको छोड़ दो, तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, पढ़ने लिखने कम जाती हैं, पढ़ती लिखती कम है, वो बॉयफ्रेंडों के संग घूमती रहती हैं। आपने देखा कि नहीं लड़कियों को बॉयफ्रेंडों के संग? बात कराओ, बात करो। आपने लड़कियों को, अपनी सहेलियों को बॉयफ्रेंडों के संग घूमते देखा कि नहीं? हाँ गुरु। देखा। अब बताओ ये नई सोच, ये अच्छा कर रही हैं लड़कियां कि गलत कर रही हैं? गलत। फिर बेटा आजकल के युग में क्या है, यही तो चल रहा है। एक लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, सवेरे इसके संग घूमती है, दोपहर को उसके संग, शाम को उसके संग। और इसको क्या बोलते हैं, आज की नई सोच। यदि नई सोच ये है, ऐसी सोच को हमारे यहाँ वैश्या कहते हैं। गांव में क्या बोलते हैं, जो औरत दूसरों के संग घूमे उसको क्या बोलते हैं? ये तो वैश्या है। बेटा आप समझ लो, आप पढ़ी लिखी हो, मेरी हर बात आप समझ रही हो। आज के परिवेश में, समाज में जो चल रहा है, वो फैशन के नाम पर, समय के नाम पर, आज की सदी के नाम पर जो हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। आप फुटबॉल खेलती हो, अच्छे से खेलो। आप पढ़ती हो, अच्छे से पढ़ो, अपना भविष्य बनाओ। आजकल लड़का लड़की ना रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। बताओ ये लिव इन में रहना सही है? आप समझते हो ना लिव इन सही है? फिर ये पढ़े लिखे लोग तो रह रहे हैं आज के। आपकी माँ और आपके पिताजी तो नहीं रहे लिव इन में, आज के लोग रह रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये जो आज के युग के नाम पर, आज के समय के नाम पर जो बच्चे क्या कहते हैं, आज का समय ऐसा है, आज 21वीं सदी है। सब बेटा ये गलत निर्णय है। आप तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और माँ बाप का नाम खूब गर्व से ऊंचा करो, ठीक है? सच। और लड़कियों की तरह आप ना घूमने लग जाना, आप और ना कुछ गलत काम करने लग जाना। हम जाने नहीं देते, बस उसी में केवल मेरे ऊपर गुस्सा करती है। देखो आप नहीं जाने देती हो, अच्छा है, लेकिन जाने भी दो और वो ना जाए, ये बात अच्छी है। आप नहीं जाने देती हो, ये अलग विषय है, पर आप जाने की आज्ञा दो, फिर भी वो ना जाए, तब बहुत बढ़िया बात होगी कि वो जा ही नहीं रही है। तो बस यही तो समझा दो गुरु। वो आएगा सब टाइम से, सत्संग से जोड़े रखिए, सब समझ में आएगा। कथाएं सुना करो बेटा, है ना। और आज का समय अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को हर समय लोग गलत राह दिखा रहे हैं। आजकल के लड़के लड़कियां, आजकल लड़कियां शराब पी रही हैं, हाँ या ना? बताओ गुरुजी, ये फौज में अरे उसको बोलने दो मैया। बताओ लड़कियां शराब पी रही हैं कि नहीं? जी गुरुजी। तो बताओ सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी माँ पीती है शराब? नहीं। नहीं। और लड़कियां पीती हैं? जी गुरुजी। तो आपकी माँ की सोच पुरानी है और वो लड़कियों की सोच नहीं है जो शराब पीती हैं। बताओ किसकी सोच अच्छी है, आपकी माँ की या उन लड़कियों की जो शराब पीती हैं? मम्मा की। फिर तो इसके लिए आपकी माँ की जो सोच है वही सोच समाज के लिए अच्छी है। आज की जो लड़कियां फैशन के नाम पर, आज के समय के नाम पर शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, आज के लड़के जो गलत राह पर जा रहे हैं, वो सब गलत है। उसे सही मान लोगे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा। बात समस्या तो यही है, आज गलत को बच्चे सही मान रहे हैं और सही माँ बाप को गलत बोल रहे हैं कि तुम तो पुरानी सोच के हो।
माँ बाप को नकार देते हैं कि आप तो कुछ जानते ही नहीं, गलत सोच के, पुरानी सोच के हैं। अरे पुरानी सोच अच्छी है बेटा, आज की नई शराबी सोच से तो अच्छी है। आज की नई नशेड़ी, पुराने लोग चरस नहीं जानते थे, अफीम नहीं जानते थे, आज के नए बच्चे तो अफीम चरस जानते, खूब ले रहे हैं। इससे अच्छा तो वो पुराने लोग थे। इसलिए बेटा अपनी सोच को, आप अपने कार्यशैली को नया रखो, पर अपने विचारों को उन बुजुर्गों से मैच करो। विवेकानंद जैसे विचार हो, झांसी की रानी जैसे विचार हो। विचार तो वही अच्छे थे, हाँ गति आज की होनी चाहिए, रफ्तार आज की हो, चाल आज की हो, पर अनुभव तब का हो। स्वामी विवेकानंद का अनुभव हो, रामकृष्ण परमहंस का अनुभव हो, ध्रुव प्रहलाद और मीरा का अनुभव हो, राह मीरा की हो, पर रफ्तार आज की हो। ठीक है, आज की रफ्तार अच्छी है, बच्चे फास्ट चल रहे हैं, लेकिन सोच गलत है। सोच पुरानी हो और रफ्तार आज की हो तो लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं। जी गुरुजी, मम्मा पापा को तो आशीर्वाद। पहले ये बताओ कि पुरानी सोच अच्छी है कि आज की सोच अच्छी है? पुरानी सोच। कौन सी वाली पुरानी? पहले की जो ये सिगरेट विगरेट शराब वराब नहीं पीते थे। और आज के लोग क्या कर रहे हैं? सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। ये सोच बिल्कुल खत्म, गंदी वाली है। जी गुरुजी। चलो भगवान आपको राधे सुखी राधे रखे, गुरुजी। प्रसन्न रहो। चलो।